हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवन शर्मा। हिमालयन सिविल सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। पहले देखेंगे भूकंप के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्या है, इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूकंप और ज्वालामुखी में, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट जो मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे भूकंप। पहले देखते हैं भूकंप की परिभाषा। सुन देख लीजिए भूकंप की परिभाषा क्या है। भूकंप किसका, देखो भूकंप की परिभाषा ये है कि भूकंप जो पृथ्वी सतह पर अंतर्जात एवं बाह्यजात बल के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होने के बाद उसमें जो तरंगे उत्पन्न होने के बाद उसमें तरंगों का उत्पन्न होना, और वो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर यानी कि चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, वो पृथ्वी कंपन करने लगती है, उसी को अपन भूकंप कहते हैं। ठीक है, चित्र के अनुसार देखते हैं कैसा होता है। देखो भूकंप, देखो क्या है, देखो ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के लगभग 100 मीटर गहरी पर, लगभग 50 से 100 मीटर गहरी के लगभग जो परत हैगी, ये परत है। ठीक है, कितनी, लगभग 100 मीटर, 100 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर जो परत है पृथ्वी, ये पृथ्वी अपनी देखो परत, ये चट्टानें कैसी होती है, परत कहाँ से आती है। देखो पृथ्वी अपनी जो एक प्याज की तरह होती है, जैसे एक प्याज को अपन छीलते हैं उस पर दूसरी परत आ जाती है, उसको एक परत हटाते हैं दूसरी परत, उसी तरीके से पृथ्वी पर अनेक परतें हैं, परतों को अपन चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, प्लेट है, सॉरी प्लेटें बोलते हैं, तो पृथ्वी प्लेट होती हैं। देखो पृथ्वी पर जो भूकंप के 3 हैं, एक होती हैं रूपांतरण गति और दूसरी होती है अपसारी गति और अभिसारी गति। देखो इन चीज़ों को, अब रूपांतरण गति क्या है, देखो रूपांतरण गति की जो प्लेटें होती हैं इस आकार में होती हैं। देखो ये नीचे की ओर जाएंगी और एक प्लेट ऊपर जाएगी, यानी कि इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से जो प्लेटें कंपन करने लगती हैं, उसी कारण जो उसमें ऊष्मा प्राप्त उत्पन्न होने लगती है, उसी कारण से उत्पन्न होती है। इसको बोलते हैं अपन रूपांतरण गति। ये आता है भूकंप। ठीक है, और अभिसारी गति होती है, कौन सी, अपसारी गति। अपसारी गति क्या होती है, देखो प्लेटें ये होती हैं, ये अलग अलग दिशा में जाती हैं। कैसे, अलग अलग दिशा में, इधर से ऐसे होती रहती हैं, अपसारी गति। इसे बोलते हैं अपसारी। ये होती है ज्वालामुखी। इससे क्या होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, ये प्लेट से। ठीक है, और एक होती है अपनी अभिसारी गति। अपसारी गति क्या होती है, जैसे ये एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ना। ठीक है, प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ाना, इस आकार में, और ये उसको बोलते हैं अभिसारी। ये होती है पर्वतों का निर्माण करती है, किसका, पर्वत का निर्माण। जो पर्वत के निर्माण होते हैं, पर्वत होते हैं, वो ये प्लेटें होती हैं, अभिसारी गति, वो पर्वत का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं अपन रूपांतरण भूकंप के बारे में, पहले पढ़ेंगे। ठीक है, भूकंप,
हमने बताया था भूकंप की जो चट्टान उष्मा से उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होने लगती है, उसमें तरंगें निकलती हैं, तरंगें फैलकर पृथ्वी की चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। उसी कारण से जो पृथ्वी अपनी कंपन करने लगती है, उसी को अपन भूकंप कहते हैं। ठीक है, देख दो, भूकंप के अध्ययन को अपन सिस्मोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, ठीक है, भूकंप के अध्ययन को अपन सिस्मोलॉजी भी कहते हैं। चलो देखते हैं कितने हैं। जैसे अपनी ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, हमने बताया था 50 से 100 किलोमीटर की जो अपना क्या है, उद्गम केंद्र है। ये क्या है? उद्गम केंद्र। इसको बोलते हैं अपन उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र को मूल केंद्र भी बोला जाता है और इंग्लिश में फोकस बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला केंद्र होता है, इसको बोलते हैं अपन अभिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र। जो अभिकेंद्र होती है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पहले ऊर्जा कहाँ, जैसे प्लेटों के कारण जो घर्षण बल होता रहता है, घर्षण होता है जो प्लेटों में ऊपर नीचे ही रूपांतर गति होती है प्लेटों में, तो सबसे पहले ऊर्जा गति कहाँ होती है? उद्गम केंद्र पर होती है। उद्गम केंद्र पर सबसे फिर उसके बाद सीधा पहले जाती है यहाँ पे अभिकेंद्र पर। इसकी गति सबसे पहले कहाँ जाएगी? अभिकेंद्र पर। अभिकेंद्र पर फिर उसके बाद जो ऊर्जा सबसे पहले अभी उद्गम केंद्र पर उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले वो अभिकेंद्र पर जाएगी। फिर धीरे धीरे फिर सारे पृथ्वी पर ये तरंगे ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर ये तरंगें फैलने लगती हैं चारों दिशाओं पृथ्वी पर। क्या फैलने लगती हैं? तरंगें। इस तरीके से तरंगें फैलने लगती हैं और भूकंप की घटना हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं कि भूकंप से क्वेश्चन जैसे कहाँ से बनते हैं भूकंप से। ठीक है, समझ में आया? भूकंप की केंद्र उद्गम केंद्र बोलते हैं, अभिकेंद्र सबसे पहले उद्गम केंद्र उद्गम केंद्र से यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होगी। सबसे पहले तरंग कहाँ जाएगी? अभिकेंद्र पर। अभिकेंद्र पर तरंग फैल जमीन पर जाएगी, फिर फैलने लगती है चारों दिशाओं से, वो पृथ्वी पर। ठीक है, यह समझ में आया? अब देखते हैं कि भूकंप के अध्ययन को हमने बताया था कि सिस्मोलॉजी भी कहते हैं, और भूकंप को मापने के लिए इसको सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। भूकंप को क्या बोलते हैं? भूकंप को नापने के लिए सिस्मोग्राफ भी कहते हैं, और इसकी तीव्रता नापने के लिए, तीव्रता क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज में एक 2.0 की तीव्रता से भूकंप की ये मापन नापा गया है, उसी तरीके उससे बोलते हैं। उसको अपन किससे नापते हैं? उसको अपन बोलते हैं कि रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल ये क्या है? तीव्रता नापने के लिए, ये भूकंप की गति मापने के लिए। ये तीव्रता नापने के लिए, ये भूकंप की गति नापने के लिए। समझ में आया? ये क्वेश्चन 3 बनते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, भूकंप को गति को नापने के लिए सिस्मोग्राफ, और भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिएक्टर स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं भूकंप से। जैसे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, देखो कि सबसे पहले हमने बोला था कि उद्गम केंद्र से अभिकेंद्र पर जाता है। पहली जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद उसमें जो तरंग निकलती है, सबसे पहले कहाँ जाएगी? अभिकेंद्र पर। इसको बोलते हैं अभिकेंद्र को पी से। भूकंप को तीव्रता गति जो तीव्रता 3 भागों में बांटी गई है। ठीक है, पी, एस और एल। पी और PSL। पहले P पे जाएगी इसकी गति, फिर बाद S पे, फिर L को। P को अपन प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, और S को सेकेंडरी वेव बोलते हैं, और L को लब वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लब वेव। समझ में आया? ये इसकी गति क्या है? 8 किलोमीटर। इसकी गति है 8 किलोमीटर
प्रति सेकंड और इसकी है सॉरी 4 से लगभग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड और इसकी है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसकी गति कितनी है? पी की 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, एस की 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड और एल की है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसमें तीव्रता और गति भी होती है। ठीक है, तीव्रता इसमें कम है, इसमें ज़्यादा। देखो पी में तीव्रता अधिक है और तीव्रता कम है, गति ज़्यादा है। समझ में आया? ठीक है, इसमें गति कम है किससे? पी से और तीव्रता ज़्यादा है। इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी और ये एल इसकी गति सबसे कम है और इसकी तीव्रता पी और एस से अधिक है और ये सबसे विनाशकारी तरंग हैं। क्या है? विनाशकारी तरंग है। कौन सी? एल लाभ वेव। ठीक है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लाभ वेव, इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब ये होगी अपनी भूकंप के बारे में। अब देखते हैं अपन ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या है अब तो समझ में आया। भूकंप की जो हमने बताया था क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, बता दिया था कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं और नापने के लिए गति को सिस्मोग्राफ बोलते हैं और तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर स्केल बोलते हैं। और इसकी जो गति है PSL जो प्राइमरी लेव, सेकेंडरी लेव और लव वेव। ठीक है, इनकी तीव्रता, इनकी गति हमने बता दी है, 8 किलोमीटर पी की है। तीव्रता कम है, गति इसकी ज़्यादा है और इसकी गति कम है और पी से तीव्रता ज़्यादा है। ठीक है, किससे? पी और एल से तीव्रता इसकी ज़्यादा है और इसकी एल की गति कम है और इसकी तीव्रता पी और एस से भी ज़्यादा है। आया समझ में भूकंप के बारे में। अब देखते हैं ज्वालामुखी कि ज्वालामुखी क्या है। देखो हमने बताया था कि ज्वालामुखी क्या है? एक मैग्मा है। मैग्मा जो उत्पन्न होता है उससे उसमें ज्वालामुखी मैग्मा होता है जो पृथ्वी पर ठीक है, ये पृथ्वी अपनी एक भाग है। ठीक है, पृथ्वी पर ज्वालामुखी अपसारी गति कौन सी आ गई? इसमें कौन सी गति लग रही है? अपसारी गति होती है जो पृथ्वी के अंदर जो ज्वलनशील होती है, इसके ऐसे इसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलेंगे? मैग्मा। और जो मैग्मा में जो विस्फोट होता है घर्षण बल के कारण, यानी कि किसके कारण? अपसारी गति। अपसारी गति क्या होती है? जैसे ज्वालामुखी, जैसे कोई चीज़ें प्लेट हैं, इधर से उधर हो रही हैं, इधर ऐसे हो रही हैं, तो इसमें ऐसे होते रहते हैं, तो इसमें इस गति होती है, तो इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है। उसमें विस्फोट में किसमें मैग्मा होती है, उस विस्फोट होते हुए सीधे पृथ्वी की सतह पर जाती है। कहाँ? पृथ्वी की सतह पर जाती है और इसमें से लावा, ये क्या है? लावा निकलने लगता है। क्या? ये क्या है? लावा निकलता है और इसमें सबसे ज्यादा क्या निकलता है? जल वाष्प। सबसे ज़्यादा जल वाष्प निकलता है और इसके साथ जल वाष्प के कारण इसमें कई गैसें भी निकलती हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें इसमें गैसें निकलती रहती हैं जल वाष्प के अलावा भी। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें गैसें निकलती रहती हैं ठीक है, इनमें से। अब देखते हैं कि
ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की तीन भाग हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज्वालामुखी से। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी जैसे इसमें विस्फोट होते रहते हैं, उसमें लावा निकलता रहता है, उसको अपन मतलब निकलता रहता है, जब बंद नहीं होता, उस चीज़ को अपन सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। और प्रसुप्त गति बोलते हैं, जैसे कभी बार इसमें विस्फोट कभी बार होता है, कभी बार निकलेगा, तो उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। और मृत ज्वालामुखी क्या होता है? जैसे कई वर्षों से निकला ही नहीं है और ना निकलने की संभावना हो, उससे अपन मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अपने जैसे एक सक्रिय है, यानी कि भूमध्य महासागर पे, भूमध्य महासागर पे जैसे एक ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? सेंट्रोम बोली। इसमें क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि यहाँ पे ज्वालामुखी से भूमध्य सागरीय पे भूमध्य सागर है, वहाँ पे ये ज्वालामुखी है, सेंट्रोम बोली बोलते हैं इसको। और इस ज्वालामुखी को, तो इसमें क्या है? यहाँ पे निकलता ही रहता है इस ज्वालामुखी, इसमें उत्पन्न होता ही रहता है ज्वालामुखी, उसको अपन सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? जैसे अपनी की एक हिंद महासागर है, हिंद महासागर, कौन सा? हिंद महासागर है, सॉरी हिंद महासागर नहीं, प्रशांत महासागर, जिसमें जैसे प्रशांत महासागर है, इसको साफ कर लेते हैं। जैसे प्रशांत महासागर है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में जैसे यहाँ पर अपना एशिया है, और इसमें इधर ऑस्ट्रेलिया है, और इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर उत्तरी अमेरिका। और ये प्रशांत महासागर, यहाँ पर जो बॉर्डर है इनके, तो यहाँ पे क्या ज्वालामुखी होती रहती है, उत्पन्न होती रहती है, यहाँ पे उत्पन्न होती रहती है ज्वालामुखी। इसको अपन अगला अग्नि बलय बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, ये यहाँ पे ज्वालामुखी यहाँ पे उत्पन्न होती रहती हैं, यहाँ प्रशांत महासागर में। जैसे भूमध्य सागर और प्रशांत महासागर के, जैसे ये हमें बताया था, ये प्रशांत महासागर है और ये भूमध्य महासागर है। ये भूमध्य सागर के जो बॉर्डर पर यहाँ पे ये भूटान, सॉरी ये जापान है। तुमने सुना होगा जापान में कि सबसे ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर के जो बीच में जो किनार पे जो प्लेट है, यहाँ पे क्या है? जापान देश है। इस वजह से ये प्लेट ऊपर नीचे होने लगती हैं इधर उधर से, तो उसमें क्या होता है? भूकंप की तीव्रता बढ़ती है उसके कारण। ठीक समझ में आया? तो भूकंप, सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान में। ठीक है, इन चीज़ों में, क्योंकि ये प्लेटों के परतों पर है। समझ में आया? ठीक है। अब देखते हैं कि ज्वालामुखी से और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। जैसे हमने बताया था कि ज्वालामुखी सबसे देखो हिंद महासागर हैं, कुछ कहीं ज्वालामुखी, जैसे हमने बताया था कि सक्रिय ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी और प्रसिद्ध ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखी कहाँ, सक्रिय ज्वालामुखी किन किन देशों में आते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं, इन चीज़ों पे देखते हैं। ठीक है,
इसको साफ करते हैं। समझ में तो आ गया होगा, या अगर नहीं आया तो नोट कर लीजिए और वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जैसे अपने इधर नहीं, इधर से लगते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी देखो कहाँ कहाँ पे आते हैं। जैसे अपना माउंटेन आता है तो कहाँ कहाँ आते हैं? माउंट एंटना कहाँ है? इटली में। और दूसरा का है इक्वेडोर, कहाँ है? इक्वेडोर में आता है। कौन सा है? फोटोपैक्सी। और तीसरा है अंडमान निकोबार जो अपने भारत में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार जो अपने भारत में है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र क्या है भारत में अपना सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे क्या है निकलता ही रहता है अपना ज्वालामुखी। ठीक है, और दूसरा है माउंट एवरेस्ट जो कहाँ है? अंटार्कटिका में। और तीसरा है मौना लोआ हवाई के द्वीप समूह, ये कहाँ है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, हवाई द्वीप में। और फिर अगला है म्योना, ये क्या है? फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी 3-4 ये हैं, एक जापान में है और इटली में है और अंडमान निकोबार के नारक कोट्स में। ठीक है, समझ में आया? ये हो गए अपने ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, अगली वीडियो अब देखेंगे अपना नए चैप्टर के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए अगले नोटिफिकेशन में। इन चीज़ों पर अगर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो अपने वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं इन चीज़ों पर। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। कहाँ पे? मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रखता हूँ और उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है।